कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 15 मानवीय कर्म विवेचन। मानव द्वारा किए जाने वाले कर्म मन, वाणी और शरीर भेद से शुभ, अशुभ और मिश्रित होते हैं। शुभ कर्म धर्मपूर्वक ही होते हैं, अशुभ कर्म अधर्मपूर्वक अविद्यादि क्लेशों से प्रभावित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पूर्वक होते हैं तथा मिश्रित कर्म में शुभ अशुभ का मिश्रण होता है। धर्म और धर्म से भिन्न आचरण यानी अधर्म के बारे में विवेचन कर्म मीमांसा अध्याय 7 में तथा अशुभ कर्मों के अन्य प्रेरकों के बारे में विवेचन क्लेश अध्याय 11 तथा मनोविकार अध्याय 12 में विस्तार पूर्वक किया गया है। यहां हम मानव द्वारा किए जाने वाले कर्मों के प्रकार और प्रभाव का विवेचन करेंगे। पहला है, कर्म का आरंभ मन से होता है। जैसे किसी प्रकार का शुभ अशुभ चिंतन, मन में विचार का उठना प्रारंभिक स्थिति है, कर्म की पहली अवस्था है, जिसे मानसिक कर्म कहा जाता है। दूसरे स्तर पर मानव मन में किए हुए शुभाशुभ चिंतन विचार को वाणी के द्वारा प्रकट करता है तथा तीसरे स्तर पर उस शुभाशुभ चिंतन यानी विचार को मनुष्य शरीर द्वारा कार्य रूप में करता है। इन्हीं अवस्थाओं को मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म कहा जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी कर्म तीनों ही स्तरों पर हों। कोई कर्म केवल एक स्तर पर भी हो सकता है, कुछ कर्म 2 स्तर पर हो सकते हैं तथा कई कर्म तीनों ही स्तर पर हो सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर होने वाले कर्म इस प्रकार हैं। एक, केवल मानसिक स्तर पर कर्म। दूसरा, मानसिक तथा वाचिक स्तर पर कर्म। तीसरा, मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर कर्म। और चौथा, तीनों स्तरों पर अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक स्तर पर कर्म। किसी भी कर्म में मानसिक स्तर बहुत आवश्यक है। उसके बाद यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस कर्म को वाचिक या शारीरिक स्तर पर करे या न करे, अथवा किसी एक ही स्तर पर उसे करे। मनुस्मृति में मानसिक, वाचिक और शारीरिक 10-10 प्रकार के शुभाशुभ कर्म बताए गए हैं, जिनका उल्लेख कर्म मीमांसा नामक अध्याय 7 में विस्तार पूर्वक किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म का पहला स्तर मानसिक है। यहां से कर्म का आरंभ होता है, फिर आगे वाणी या शरीर के स्तर पर कर्म होता है। अतः जहां कर्म का आरंभ है वहीं पर इसके शुभ अशुभ होने का निर्णय होता है, क्योंकि इसी स्तर पर ही परमात्मा द्वारा संकेत मिलता है कि कर्म शुभ है अथवा अशुभ। परंतु उस संकेत को पहचानने हेतु मानव की गति योग में होना परम आवश्यक है। अन्यथा हम अपने ज्ञान और संस्कारों के आधार पर ही अपने कर्मों को शुभ या अशुभ मानते और समझते हैं, जो कि सही या गलत हो सकता है। अगर ज्ञान वेद अनुकूल होगा तो निर्णय भी सत्य के अधिक समीप होगा, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। और अगर ज्ञान वेद अनुकूल नहीं होगा तो निर्णय सही नहीं हो सकेगा। केवल लोक व्यवहार और लोक लाज के आधार पर भी निर्णय सत्य के पूर्णतया अनुकूल नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब या तो कर्म हमारे द्वारा अपने अथवा दूसरों के प्रति किया जाता है या फिर दूसरों का कर्म हमारे प्रति होता है। यहां पर हम कर्म को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में 2 प्रकार के कर्म आते हैं। एक वह जो हम अपने ही हित हेतु करते हैं, उन कर्मों का दूसरों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा वह जो कि हमारे द्वारा दूसरों के प्रति किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी में वह कर्म आते हैं जिसमें दूसरों द्वारा कोई कर्म हमारे प्रति किया जाता है। तीसरी श्रेणी में वह कर्म होता है जिसमें न तो हमारे द्वारा कर्म किया जाता है और न ही दूसरे वह कर्म हमारे प्रति करते हैं, परंतु फिर भी हम उस कर्म से प्रभावित होते हैं। ऐसे कर्मों का परोक्ष रूप से प्रभाव हम पर भी होता है।
पहली दो श्रेणियों के कर्मों में तो हम प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, पर तीसरी श्रेणी के कर्मों से हम परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अब इन श्रेणियों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के कर्म में कर्ता हम स्वयं होते हैं तथा कर्म भी स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है, और जिसके प्रति कर्म किया जा रहा है वह निम्न में से कोई एक होगा। एक तो स्वयं के प्रति, दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति या प्राणी के प्रति, तीसरा एक से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति, चौथा संस्था के प्रति, पांचवा मानवता के प्रति। आइए इन्हें विस्तार से समझें। हमारे स्वयं के प्रति वह कर्म होते हैं जिनसे हम स्वयं ही प्रभावित होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, भूख लगने पर भोजन करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करना, तप स्वाध्याय एवं ध्यान करना, स्वयं के शरीर तथा धन संपत्ति आदि की वृद्धि तथा रक्षा का उपाय करना अथवा इनके नाश का साधन करना, हस्तमैथुन द्वारा वीर्य नाश कर परिणामतः शरीर की हानि करना अथवा आत्महत्या करना, धन का व्यर्थ के कार्यों में अथवा अधार्मिक कार्यों में व्यय करना आदि आदि कार्य स्वयं के प्रति होते हैं। जब हमारा कर्म किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के प्रति होता है तो वह दूसरा व्यक्ति अथवा प्राणी उस कर्म से सीधा प्रभावित होता है, जैसे अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा देना, किसी को दान दे देना, सहायता करना आदि, और शुभ कर्मों में अशुभ कर्मों में हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से प्रभावित कर्म करना, जैसे निरीह तथा निर्दोष पशु अथवा पक्षी की हिंसा करना, उसे मारकर खाना, दूसरों के प्रति बदले में कार्यवाही किया गया कर्म। इस प्रकार के कर्म में हमारा कर्म किसी एक व्यक्ति या प्राणी के प्रति न होकर एक से अधिक व्यक्तियों तथा प्राणियों के प्रति होता है, जैसे सन्यासी अथवा विद्वान द्वारा लोगों को दिया गया उपदेश या अन्य लोक कल्याण हेतु किए गए कार्य जिसमें एक से अधिक व्यक्ति प्रभावित हो रहे होते हो, जैसे धर्मशाला, विद्यालय आदि का बनवाना। इसी प्रकार अशुभ कर्मों में वह कर्म होगा जिनमें एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी प्रभावित होते हैं, जैसे पशुओं की सामूहिक हिंसा, किसी परिवार के लोगों की हिंसा या भीड़ विशेष या समुदाय विशेष के लोगों की हिंसा आदि करना। व्यापारी द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बेचना रूपी कर्म इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के कर्म में हमारा कर्म किसी व्यक्ति या प्राणी विशेष के प्रति न होकर के अपितु एक संस्था के प्रति होता है, जैसे किसी धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक संस्था की सदस्यता ग्रहण करना, उन्हें दान देना, उस संस्था विशेष के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना तथा उस संस्था की प्रगति में सहयोग करना आदि, या अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु संस्था के विरुद्ध कार्यों को करना इत्यादि। इन संस्थाओं में संस्था एक वर्ग विशेष से संबंधित हो सकती है जो धर्म, शिक्षा, संप्रदायवाद, राजनीति या सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हो तथा ऊंचे स्तर पर राष्ट्र रूप में होती है। संस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिनका विवेचन आगे इसी अध्याय में किया गया है। इनके प्रति होने वाले शुभ या अशुभ कर्मों का प्रकार वही उसी विवेचन से स्पष्ट किया जा रहा है। कभी कभी हमारा कर्म संपूर्ण मानवता के प्रति होता है, जैसे स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा किया गया वेद भाष्य तथा सत्य का प्रचार और प्रसार किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के प्रति न होकर संपूर्ण मानवता के हित के लिए था। इसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु लिखे गए ग्रंथ, जैसे दर्शन, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद आदि भी इसी श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार किसी स्वार्थी द्वारा धर्म के नाम पर असत्य का प्रचार प्रसार करना भी मानवता को अंधकार में डुबोने हेतु होने वाले अशुभ कर्म की श्रेणी में आते हैं। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के धर्म तथा अधर्म से प्रेरित शुभ तथा अशुभ कर्मों का प्रकार तथा स्तर उस कर्म से प्रभावित लोगों तथा प्राणियों की संख्या और लाभ हानि की प्राप्ति के स्तर पर ही निर्धारित होता है। अर्थात जिस धार्मिक कर्म से जितने अधिक लोग और प्राणी लाभान्वित तथा सुखी हों,
कर्म उतना ही शुभ, और इसी प्रकार अधार्मिक कर्म से जितने अधिक लोग और प्राणी दुखी हों, अज्ञानग्रस्त हों, कर्म उतना ही अधिक अशुभ माना जाएगा। अब चाहे उस धार्मिक कर्म से कुछ प्राणी स्वार्थवश अथवा अज्ञानवश दुखी ही क्यों न हो, तो भी कर्म शुभ ही माना जाएगा। और यदि किसी अधार्मिक कार्य से कुछ लोग या प्राणी को लाभ या सुख भी मिलता है, तो भी कर्म तो अशुभ ही माना जाएगा। दूसरी संख्या ख, उपरोक्त प्रकार के कर्म वे हैं जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है। अब हम उन कर्मों के बारे में समझेंगे जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर कार्य न करके किसी संस्था के सदस्य, निर्वाचित अधिकारी, संचालक, कर्मचारी, प्रबंधक आदि के स्तर पर उपरोक्त पांचों प्रकार के लोगों, प्राणियों या संस्थाओं के प्रति कर्म करता है। इसमें व्यक्ति का कर्म के लिए निर्णय स्वयं का न होकर संस्था के नियमों अर्थात उद्देश्यों के अनुकूल अपने अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार होता है। ऐसे में कर्म का शुभ अशुभ होना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। संस्थाएं भी 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार, धर्मानुकूल तथा मानव के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्थाएं, जैसे आर्य समाज, वेदादि के प्रचार प्रसार में रत तथा लोक कल्याण की भावना से करने वाली। दूसरा प्रकार, समाज में न्याय, व्यवसाय आदि व्यवस्थाओं को चलाने हेतु संस्थाएं, जैसे राजनीतिक पार्टियां, पुलिस, राष्ट्र की रक्षा हेतु सेना तथा न्यायालय, सरकारी व्यावसायिक संस्थान, बैंक आदि। तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत अथवा वर्ग विशेष के स्वार्थों की पूर्ति हेतु कार्य करने वाली संस्थाएं, जैसे व्यक्तिगत व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थान आदि। चौथा प्रकार है समाज में पतन एवं विनाश के कार्यों में संलग्न संस्थाएं, जैसे जुआ घर, मनोरंजन के नाम पर काम वासना को फैलाने वाली संस्थाएं, शराब तथा नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाली संस्थाएं इत्यादि। पांचवा प्रकार है धर्म के नाम पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष की मान्यताओं को प्रचारित तथा प्रसारित करने वाली संस्थाएं। ऐसी संस्थाओं के अस्तित्व में व्यक्ति विशेष वर्तमान में जीवित भी हो सकता है अथवा भूतकाल में रहा हो सकता है, या भविष्य में होने वाले किसी अवतार विशेष की कल्पना भी हो सकती है। विशेष, यदि कोई सरकारी व्यावसायिक संस्थान भी चतुर्थ प्रकार के कार्यों में संलग्न है, तो ऐसी संस्था द्वितीय श्रेणी में न आकर चतुर्थ प्रकार की श्रेणी में ही आएगी, जैसे सरकारी शराब की फैक्ट्री, सरकारी लॉटरी आदि। जब तक संस्थाओं के कार्य तथा उद्देश्य धर्मानुकूल, लोक कल्याण तथा सर्वजन हिताय के सिद्धांतों पर आधारित है, तभी तक वह उचित है। इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो, यदि अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार कार्य करते हैं तो कर्म शुभ होगा, अन्यथा अशुभ कर्म का दोष कर्ता को लगेगा। इस प्रकार की संस्थाओं में पहली तथा दूसरी श्रेणी की संस्थाएं आती हैं। तीसरी श्रेणी की संस्थाएं व्यक्तिगत तथा सर्वजन हिताय के आदर्शों के अनुकूल नहीं हो सकती। चतुर्थ श्रेणी की संस्थाएं तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से समाज में अनाचार, अविद्या, अज्ञान, काम, क्रोध आदि को फैलाने के कारण अधार्मिक ही होती हैं। अतः इन चतुर्थ श्रेणी की संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति चाहे अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार भी कार्य करें तो भी कर्म अशुभ ही माना जाएगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का संस्थागत स्तर पर किया गया कार्य शुभ कर्मों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तीसरी श्रेणी की संस्थाओं में भी कार्य अब जब तक लोक कल्याण और धर्म के अनुकूल है तभी तक उचित है, अन्यथा गलत है। उदाहरणार्थ, जब इन संस्थाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चोरी, वस्तुओं अर्थात पदार्थों में मिलावट करना, रिश्वत आदि के द्वारा अपने अनुचित कार्यों को पूरा करवाना आदि कार्य लोक कल्याण की भावना और धर्म के प्रतिकूल होने से अनुचित तथा अशुभ हैं। अतः इन कार्यों को करने वाले कर्मचारी का कर्म चाहे उसकी अपनी इच्छा से न भी हो तो भी अशुभ ही रहेगा। पांचवी श्रेणी की संस्थाओं में क्योंकि अज्ञान और अविद्या को धर्म के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, अतः इनमें किसी भी अधिकार से कार्य करने वाले व्यक्तियों का कर्म अशुभ ही कहलाएगा, क्योंकि अविद्या के कारण व्यक्ति स्वयं तो अंधकार में गिरता ही है और साथ में अन्यों को अविद्याग्रस्त करता है।
मानव समाज में उस अज्ञान के प्रचार से अविद्याग्रस्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस प्रचार करने वाले व्यक्ति का कर्म उतना ही अधिक अशुभ होगा। वस्तुतः इस प्रकार के कर्मों का प्रभाव कई बार बहुत अधिक व्यापक होता है और मानव समाज का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित हो अविद्या और अज्ञान के अंधकार में फंसकर अपने जीवन को ही नष्ट कर डालता है। इस श्रेणी में ईश्वरीय ज्ञान वेद की मान्यताओं के विपरीत मान्यताओं को धर्म के नाम से प्रचारित करने वाली सभी मतों की संस्थाएं आ जाएंगी। और यदि पहली श्रेणी की संस्थाओं में से किसी संस्था में भी वेद के विरुद्ध मान्यताओं का प्रचार और प्रसार हो रहा है तो उस संस्था को भी इसी श्रेणी में रखना होगा। केवल वेद को ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों कहा जाए, इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को देखें, जिसमें प्रमाण और तर्कों से यह सिद्ध किया गया है कि केवल और केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है। संस्था के स्तर पर कोई भी व्यक्ति निम्न 4 कारणों से कार्य करता है। पहला कारण अपनी आजीविका चलाने हेतु, दूसरा कारण व्यक्ति का धर्म से प्रेरित होकर अपने तथा समाज के कल्याण हेतु कार्य करना, तीसरा कारण कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु या लोकेशना तथा वित्तेषणा हेतु, चौथा कारण उपरोक्त किन्हीं 2 अथवा अधिक कारणों के लिए। संस्थाएं 5 प्रकार की बताई गई हैं। व्यक्ति जब अपनी आजीविका हेतु पहली या दूसरी प्रकार की संस्थाओं में कार्य करता है और उनमें भी कार्य अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार बिना किसी पक्षपात के करता है, तभी तक उसका कर्म शुभ होता है। जहां उसने अपने अधिकारों और दायित्वों को त्याग कर अपने या दूसरों के स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य किया तो कर्म अशुभ हो जाएगा। किसी धार्मिक संस्था में अगर कोई अधिकारी, प्रधानमंत्री या कोषाध्यक्ष आदि संस्था की मान्यताओं और धर्म की मान्यताओं के विपरीत आचरण करते हैं और अधिकारी होने से दूसरों से अनुचित व्यवहार करते या संस्था एवं धर्म के विपरीत कार्य यदि संस्थागत स्तर पर करते हैं तो उनके कर्म अशुभ कहलाएंगे। जब तक उनके कार्य अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुकूल तथा धर्म के अनुरूप होंगे तभी तक उनके कर्म शुभ श्रेणी में आ सकते हैं। इसी प्रकार उदाहरणार्थ एक बैंक में कार्य करने वाले किसी अधिकारी ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके अथवा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु किसी ऐसे ऋण को मंजूरी दे दी हो जो बाद में वसूल नहीं हो पाता या उधार लेने वाला उसे चुकाने से इनकार कर देता है, ऐसा अधिकारी अपने कार्य को सही रूप में न करने के लिए दोषी है, जिसके कारण बैंक द्वारा दिया गया ऋण डूब गया। अब अगर ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को बैंक के नियमों के अनुकूल चलाया जाता है और उसे नियमानुकूल उचित दंड दिया जाता है, तब उस दंडित करने वाले अधिकारी तथा हर उस व्यक्ति का कार्य शुभ माना जाएगा जिसने भी उस अनुशासनात्मक कार्रवाई को निष्पक्ष होकर किया। और यदि वह दंडाधिकारी या हर उस अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाला व्यक्ति पर्याप्त प्रमाणों तथा कारणों के उपस्थित होने पर भी जिससे कि उस दोषी अधिकारी का दोष सिद्ध होता हो उसे नियमानुसार दंड नहीं देता या किसी दबाव में आकर या पक्षपात करते हुए उसे दंड न देकर निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता है या निर्दोष ही सिद्ध कर देता है या उचित दंड न देकर कम दंड का प्रावधान करता है, तो ऐसे हर व्यक्ति का कर्म अशुभ माना जाएगा। जो उपरोक्त प्रकार से पक्षपात करता और अपने अधिकारों तथा दायित्वों का उल्लंघन करता है, अतः हर स्तर पर व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत निर्णयों को पृथक रखकर अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करना ही शुभ कर्म होगा, अन्यथा अशुभ कर्म का दोष लगेगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पुलिस विभाग में अधिकारी है और उसे अपने क्षेत्र में किसी की हत्या होने की सूचना मिलती है। वहां जाकर जांच पड़ताल करने पर उसे पता चलता है कि हत्या करने वाला उसका स्वयं का पुत्र है। ऐसी स्थिति में अगर वह अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु तथा न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने पुत्र के साथ भी वही व्यवहार करता है जो अन्य किसी व्यक्ति के प्रति निष्पक्ष होकर करता, तो वह कर्म शुभ होगा। और अगर वह अपनी स्थिति का लाभ उठाकर अपने पुत्र के खिलाफ साक्ष्यों को नष्ट कर देता है या उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता है या किसी अन्य प्रकार से उसे बचाने के लिए पक्षपात करता है,
तो उसका वह कर्म अशुभ होगा। यहां वह व्यक्तिगत स्तर पर कार्य नहीं कर रहा, परंतु सामाजिक न्याय व्यवस्था का एक अंग है, जिसका कार्य समाज में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। उस व्यक्ति का न तो कोई पुत्र है, न मित्र है, न संबंधी है, और न ही कोई उसका शत्रु, अपितु सभी समान हैं। इसी प्रकार किसी को भी अपने व्यक्तिगत निर्णयों को सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर लागू करने का अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार अन्य किसी सरकारी विभाग में भी अगर कोई अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर किसी को किसी कारण से लाभ पहुंचाता या उसकी हानि करता है, तो उसका कर्म अशुभ की श्रेणी में ही आएगा। अब यदि व्यक्ति तीसरी प्रकार की संस्थाओं में, जो किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनी है, कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य करने वाला व्यक्ति जब तक लोक कल्याण और सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के अनुकूल कार्य करता है, तभी तक कर्म ठीक होगा, अन्यथा कर्म अशुभ होगा। कर्म के शुभ होने के लिए कर्म का धर्मानुकूल एवं सत्यानुकूल होना परम आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति किए जाने वाले अशुभ कर्मों से बचाव के लिए उस संस्था द्वारा प्रदत्त अधिकारों का या उस पर आरोपित दायित्वों का पक्ष नहीं रख सकता। समाज विरोधी कार्य करने या न करने में तथा ऐसी संस्थाओं में कार्य करने का उसका अपना निर्णय है, जो कि स्वतंत्र है। अपने अधिकारी का अनुचित आदेश मानने पर भी वह अशुभ कर्मों के दोष से नहीं बचा जा सकता। उदाहरणार्थ, कोई व्यापारिक संस्थान खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, तो ऐसे में मिलावट करने वाले कर्मचारी इस कारण से दोषमुक्त नहीं माने जा सकते कि वह उस कार्य को करने में परतंत्र थे, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में कार्य करने की या न करने की स्वतंत्रता उनकी अपनी है। जब उस संस्थान में इस समाज विरोधी कार्य को छिपाकर रखने हेतु अगर किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में रिश्वत देने वाला व्यक्ति इस अपराध से मुक्त नहीं होगा। उसके पकड़े जाने पर उसे दोषी माना जाता है, चाहे वह अपने उच्चाधिकारी या संस्था के मालिक के कहने पर ही रिश्वत देने गया हो। चौथे प्रकार की संस्थाओं में अपनी आजीविका हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति मात्र अशुभ कर्म ही करता है। उसके कर्मों को शुभ कर्मों की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन संस्थाओं द्वारा समाज में अविद्या, अनाचार, अज्ञान, काम, क्रोध आदि ही तो फैलाया जा रहा है। समाज के पतन के कार्यों में संलग्न हर व्यक्ति अधार्मिक ही होगा, चाहे वह संलग्नता प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। पांचवें प्रकार की संस्थाएं वे हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार और प्रसार में रत हैं। ऐसी संस्थाओं में तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा अज्ञान और अविद्या का प्रसार किया जाता है। या तो वे तथाकथित धर्माचार्य ही अज्ञान से ग्रस्त होते हैं, या फिर जानते हुए भी अपने स्वार्थों एवं लोकैषणा, पुत्रैषणा अथवा वित्तैषणा के कारण अधर्म के प्रचार में संलग्न रहते हैं। इनके प्रचार और प्रसार का प्रभाव जितना अधिक व्यापक होता है, उतना ही अधिक इनका कर्म अशुभ माना जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा अधर्म के प्रचार और प्रसार से मानव मात्र अविद्या और अज्ञान से ग्रस्त होकर न केवल अपना जन्म ही नष्ट करता है, वरन अपने परिवार का जन्म तथा भविष्य भी नष्ट करता है। जो परमात्मा के नाम पर मानवों में व्यक्ति पूजा, गुरु पूजा आदि या पाषाण पूजा या परमात्मा से इतर अन्य पदार्थों को उपास्य बनाकर उन्हें अंधकार में ढकेलते हैं, ऐसे व्यक्ति नर जन्म पाकर भी न केवल अपना जन्म ही नष्ट करते, वरन दूसरों का जन्म भी नष्ट करते हैं। इन संस्थाओं में भी कार्य करने वाले व्यक्ति के कर्मों को शुभ नहीं माना जा सकता। किसी भी संस्था में कार्य करने का दूसरा हेतु है कि व्यक्ति धर्म से प्रेरित होकर अपने तथा समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है। ऐसे में व्यक्ति मुख्यतः पहली या पांचवी प्रकार की संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है, जहां यह अनिवार्य है कि संस्था की कार्यविधि पूर्णतया धर्मानुकूल हो। यदि पहली प्रकार की संस्थाओं की कार्यविधि भी पूर्णतया धर्मानुकूल एवं सत्यानुकूल नहीं है, तो ऐसी संस्थाएं भी पांचवी प्रकार की संस्थाओं के तुल्य हो जाएंगी। इन संस्थाओं में
भी जहां जहां जितना जितना अधिक कार्य सत्य के अनुरूप होगा, वहां वहां उतना उतना कार्य धर्म के अनुरूप तथा शुभ होगा और शेष अधर्म होगा। अतः कर्म भी अशुभ होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मत की मान्यता को ही सत्य मानता है, परंतु सत्य की कसौटी संप्रदाय विशेष की मान्यताओं पर आधारित नहीं हो सकती। जो कुछ वेदानुकूल है वही सत्य होगा, वेद विपरीत सत्य नहीं होगा। प्रश्न, यह तो वैदिक धर्मावलंबी लोगों की मान्यता हो सकती है, अन्य लोग तो वेद को या केवल वेद को ही प्रमाण नहीं न मानते। हर मत के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं जिनसे लोग सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। उत्तर, वेद का ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर मानव मात्र के लिए है। वेद का ज्ञान ही मानवीय सृष्टि का आदि ज्ञान है, अतः इस पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। इसे मानने वाले ही वैदिक आर्य लोग कहलाते हैं। अगर कोई अपने मत के प्रति दुराग्रही होकर वेद को नहीं मानता तो भी सत्य के निर्धारण हेतु निम्न कसौटियां तो अपनानी ही होंगी। पहली कसौटी, जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध हो वह असत्य होगी। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के रजवीर्य के संयोग से संतान उत्पन्न हो गई तो यह मान्यता असत्य होगी। जैसे कि ईसाई समुदाय ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र सिद्ध करने हेतु ईसा को कुमारी मरियम से उत्पन्न मानते हैं। दूसरी कसौटी, जैसा जैसा व्यवहार अपने को प्रिय लगे, अर्थात सुख प्रिय और दुख अप्रिय, वैसा ही दूसरों के बारे में मानना ही सत्य होता है। अर्थात यदि मैं किसी को सुख दूंगा तो उसे प्रिय लगेगा और तथा वह प्रसन्न होगा, और अगर दुख दूंगा तो उसे भी अप्रिय लगेगा और वह अप्रसन्न होगा। जैसे कोई मुझे मारे या मेरी हत्या करे तो मुझे दुख होगा, इसी प्रकार अन्य मनुष्यों तथा प्राणियों के साथ भी समझना। तीसरी कसौटी, जो बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुकूल हो वह मानना सत्य और शेष असत्य मानना। अगर इन तीन कसौटियों को ही व्यक्ति मान ले तो भी सत्य के बहुत निकट पहुंच जाएंगे। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही मानना तथा उससे वैसा ही व्यवहार करना या उपकार लेना सत्य, और उससे विपरीत मानना तथा विपरीत व्यवहार करना या लेना असत्य है। अतः धर्मानुकूल संस्थाओं में ही धर्मानुसार शुभ कर्म होगा और धर्म के विपरीत कर्म अशुभ होगा। जो संस्थाएं सत्य के धर्म के अनुकूल नहीं बल्कि किसी मत संप्रदाय की मान्यताओं को ही धर्म के नाम से प्रचारित करती हैं, उनमें काम करने वाले अधिकारी सदस्यगण चाहे उसे धर्म मानकर ही कर्म कर रहे हो तो भी उनका कर्म अशुभ ही कहलाएगा। व्यक्ति लोक कल्याण की दृष्टि से दूसरे प्रकार की संस्थाओं में से मुख्यतः राजनैतिक संस्थाओं में भी कार्य करता है। इन संस्थाओं में भी कर्म के शुभ या अशुभ होने के लिए कसौटी उपरोक्त ही होगी, अर्थात कर्म यदि धर्म और सत्य के अनुरूप होगा तो शुभ होगा, अन्यथा अशुभ। इस प्रकार की संस्थाओं में बहुधा कर्म बहुमत के समर्थन या मान्यता के अनुसार किया जाता है, परंतु सत्य का बहुमत या अल्पमत से कोई संबंध नहीं होता। अगर अविद्या और अज्ञान को मानने वाले समाज में बहुमत में हो जाएं, तो वह अज्ञान और अविद्या ज्ञान और विद्या नहीं बन जाएंगे। अतः यहां कर्म को बहुत सोच समझकर करना होता है। इस प्रकार लोक कल्याण की भावना लेकर व्यक्ति बहुमत के प्रभाव से अशुभ कर्मों में संलग्न हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति बहुमत का विश्वास तो प्राप्त कर लेता है, लोक में मान मर्यादा तथा पद को भी पा लेता है, परंतु उनके कर्म तो अशुभ ही कहलाएंगे। लोकेशना या वित्तेषणा की दृष्टिकोण से चाहे किसी भी स्तर की संस्था से जुड़कर कार्य किया जाए, ऐसे में कर्म का आधार सत्य न होकर लोक में मान सम्मान और धन की प्राप्ति होता है। जब व्यक्ति के लिए कर्म का आधार समाज में मान सम्मान या धन की प्राप्ति ही हो जाए तो उसका कर्म सत्य के अनुरूप नहीं रह पाता, वरन उसके कर्म या तो ऐसे होते हैं जिससे उसकी धन संपदा की वृद्धि हो या फिर लोक में मान सम्मान की वृद्धि हो। इससे उसके कर्म धर्मानुसार न होने पर कर्म शुभ की श्रेणी में नहीं आ सकते।
व्यक्ति कई प्रकार की संस्थाओं से जुड़कर धन से भी समाज में ऐसे कार्य करता है जिससे उसका नाम बढ़े, जैसे पाठशाला खुलवाना, मंदिर आदि के लिए दान देना, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना या समाज के लोगों के लिए कोई और भलाई के कार्य करना। ऐसे में उसके इन कार्यों से समाज को जितना लाभ पहुंचता है उतना पुण्य उसे प्राप्त होगा, वह भी तब जब उसने वह धन धर्मानुसार कमाया हो। यदि उस धन की प्राप्ति अधर्म से हुई है तो उपरोक्त समाज में भलाई के कार्य करके भी कर्म शुभ नहीं रह पाएंगे। संस्थाओं में कार्य करने का हेतु कई व्यक्तियों के लिए उपरोक्त किन्हीं 2 या 3 कारणों का मिश्रण भी होता है। इस प्रकार के व्यक्ति मुख्यतः पहली 5वीं प्रकार की संस्थाओं में या फिर राजनैतिक स्तर की संस्थाओं से मिलकर कार्य करते हैं। यहां भी कर्म का शुभ या अशुभ होना संस्था के उद्देश्यों तथा सत्य के आधार पर अपने कर्तव्यों और अधिकारों के अनुसार कर्म करने पर आधारित होता है। इनमें उपरोक्त तीनों हेतुओं में दिए गए शुभ अशुभ के विवेचन का मिश्रण है। अतः अपने कर्मों के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उपरोक्त प्रकार से ही समझना चाहिए। 2ग, कर्म के पहली श्रेणी में कर्म के कर्ता हम स्वयं होते हैं तथा हमारा कर्म स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति होता है। दूसरी श्रेणी में वे कर्म हैं जिनमें दूसरों के द्वारा हमारे प्रति कर्म किया जाता है। यहां हम समाज में दूसरों द्वारा अपने प्रति किए गए कर्मों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार हम स्वयं अपने स्तर पर या संस्थागत स्तर पर दूसरों के प्रति कर्म करते हैं, उसी प्रकार निम्न 4 प्रकार के व्यक्ति अथवा संस्थाओं का कर्म हमारे प्रति भी होता है। पहला, एक व्यक्ति का कार्य। दूसरा, एक से अधिक व्यक्तियों का कार्य। तीसरा, एक वर्ग विशेष का कार्य तथा चौथा, संस्था का कार्य। हमारे प्रति एक व्यक्ति का कर्म वह है जिसमें दूसरा व्यक्ति विशेष रूप से मेरे प्रति कर्म करता है, जैसे किसी चोर द्वारा मेरी जेब काट लिया जाना, किसी द्वारा मुझे चोट पहुंचाया जाना या भला बुरा कहना या करना, किसी पुरोहित या विद्वान द्वारा धर्मोपदेश आदि। इस प्रकार के कर्म, कई कर्म सोचते समझते हुए भी किए जाते हैं और कई कर्म अनजाने में हो जाते हैं। इसी प्रकार एक से अधिक व्यक्ति भी मिलकर हमारे प्रति कर्म करते हैं, जैसे हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु पर लोगों का सामूहिक रूप से सहानुभूति प्रकट करना इत्यादि। एक वर्ग विशेष का कर्म होता है जिसमें एक वर्ग विशेष के व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों के प्रति कर्म करते हैं। उदाहरणार्थ, किसी एक संप्रदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा किसी दूसरे संप्रदाय के एक व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति हिंसा करना इत्यादि। और चतुर्थ प्रकार के कर्म करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर कर्म न करके संस्थागत स्तर पर कार्य करता है, जैसे पुलिस का अपराधी को पकड़ना, किसी संस्था द्वारा दीन दुखियों की सहायता करना, संस्थाओं द्वारा धर्म का या धर्म के नाम पर अधर्म, अविद्या, अज्ञान का प्रचार प्रसार करना, समाज में दुराचार फैलाना आदि। इस प्रकार के कर्मों में अगर हम उस कर्म के लक्ष्य होते हैं या उससे प्रभावित होते हैं तो कर्म हमारे प्रति भी होता है। कई बार एक समूह विशेष का कर्म किसी दूसरे समूह या संस्था के प्रति होता है, या फिर किसी संस्था का कर्म किसी अन्य संस्था या समूह के प्रति होता है। यदि कर्म करने वाले या जिसके प्रति कर्म किया गया है उस समूह के हम अंग हैं या संस्था में हम सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी रूप में संलग्न हैं, तो कर्म से हम स्वयं भी जुड़ सकते हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्र रूपी संस्था की व्यवस्थापक सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को लागू करना। यह कर्म किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर उस राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए है, जिस पर भी उस कर प्रणाली के अनुसार कर देने का दायित्व आएगा उसे सरकार को कर देना होगा। इसी प्रकार सरकार का समूह अथवा वर्ग विशेष के प्रति कर्म अर्थात किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं देना जो दूसरे समूहों को उपलब्ध नहीं होती, जैसे भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में विभिन्न वर्गों को आरक्षण देना, मुस्लिम समाज को हज की यात्रा पर जाने के लिए किराए में विशेष रियायत देना आदि।
यहां उस वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के जो व्यक्ति इन सुविधाओं से लाभ लेते हैं वे उस कर्म से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं और अन्य शेष व्यक्ति एवं वर्ग विशेष उन सुविधाओं के असमान रूप से वितरण के कारण होने वाली हानि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। 2 तीसरे प्रकार के कर्म वे होते हैं जो न तो हम स्वयं करते हैं और ना ही दूसरों द्वारा हमारे प्रति किए जाते हैं। इस प्रकार के कर्म या तो दूसरों द्वारा होते हैं या दूसरों के प्रति किए जाते हैं, परंतु इनका प्रभाव हम पर भी होता है। जब कभी कोई कर्म हमारे किसी निकट के संबंधी या मित्र आदि के प्रति होता है और उसे सुख या दुख पहुंचता है तो उसका प्रभाव हम पर भी होता है। जैसे किसी आतंकवादी ने 5-6 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तो उन 5-6 व्यक्तियों के संबंधियों तथा मित्र आदि को भी दुख होगा। उनके शत्रुओं को प्रसन्नता भी होती है कि चलो अच्छा हुआ हमारा शत्रु मारा गया। वस्तुतः यह कर्म उन व्यक्तियों के प्रति नहीं हुआ था जिनको सुख या दुख पहुंचा, परंतु उन मरने वाले व्यक्तियों के प्रति राग मोह या द्वेष की भावना के कारण ही दूसरे व्यक्ति सुखी या दुखी हुए। यह प्रभाव कई बार बहुत सीमित तथा कई बार बहुत अधिक होता है। कई बार इस प्रकार के कर्मों का प्रभाव पूरे समाज पर भी होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण भारत में जो दंगे हुए और एक वर्ग विशेष के लोगों के प्रति हिंसा हुई वह बहुत अधिक व्यापक थी। इस तरह एक हत्या का प्रभाव बहुत व्यापक था। 3 यह जो उपरोक्त प्रकार का व्याख्यात कर्म है वह भी 3 प्रकार का है, यथा कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं कर्म करता है। कारित कर्म वह है जब व्यक्ति अपने किसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य को स्वयं न करके दूसरों द्वारा करवाता है। तथा तीसरा अनुमोदित कर्म वह है जो न तो स्वयं किया जाता है और न ही दूसरों से करवाया जाता है, परंतु दूसरों द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का अनुमोदन कर दिया जाता है। यह अनुमोदन भी मन, वाणी या शरीर किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। दूसरों के कर्मों का अपने मन में समर्थन करना मानसिक अनुमोदन है, वाणी से अनुमोदन करना वाचिक अनुमोदन है तथा शरीर से अनुमोदन करना शारीरिक अनुमोदन है। अनुमोदित कर्मों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम अनुमोदित कर्म बहुत अधिक करते हैं। उदाहरणार्थ हम किसी ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनको बनाने हेतु निर्दोष प्राणियों पर हिंसा होती है, तो चाहे वह हिंसा हम स्वयं नहीं कर रहे और ना ही करवाते हैं, परंतु उन वस्तुओं का प्रयोग करके हम उस हिंसा का अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे चमड़े के जूते पहनना, चमड़े के दूसरे पदार्थों पर्स, जैकेट, पेटी आदि का स्वयं क्रय कर उपयोग करना या दूसरों को उपयोग करने हेतु देना इत्यादि, या इनके क्रय विक्रय में लगे रहना आदि प्रत्यक्ष रूप से पूर्व काल में हो चुकी हिंसा का समर्थन एवं अनुमोदन ही है। यह कृत, कारित और अनुमोदन का भेद सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कर्मों यथा ईश्वरोपासना, सत्याचरण, ब्रह्मचर्य, विद्याग्रहण, दान, परोपकार या असत्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि सभी के संबंध में उपरोक्त प्रकार से ही जानना और समझना चाहिए। चौथी बात, अब कर्म के होने की अवस्था भी 3 प्रकार से कही गई है। क, कर्म हो चुका यानी भूतकाल। ख, कर्म हो रहा है यानी वर्तमान काल। और ग, कर्म 1 या 2 स्तरों पर हो चुका है तथा शेष स्तरों पर हो रहा है या भविष्य में करना है। यह जो तीसरा प्रकार है इसमें कर्म का मानसिक चिंतन अथवा विचार तो हो चुका है और वाणी के द्वारा तथा शरीर के द्वारा आगे होना है, अथवा मानसिक वाचनिक के स्तर पर हो चुका है परंतु शारीरिक स्तर पर भविष्य में करना है। जैसे किसी ने किसी संस्था को किसी कार्य विशेष के लिए दान करने के बारे में सोचा तथा घोषणा भी की, परंतु धन के रूप में दान उस कार्य विशेष के आरंभ होने पर दिया जाएगा। जो कर्म जिस भी स्तर पर हो चुका है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता और उसका फल तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार भोगना ही होगा, परंतु जो कर्म हो रहा है या आगे होना है उसके शुभाशुभ स्वरूप को समझकर हम अपना मार्ग ठीक कर सकते हैं और भविष्य के साथ साथ वर्तमान के कर्मों को भी सुधार सकते हैं। 5वीं बात, जो हम कर्म करते हैं या कर रहे हैं उनका परिणाम और प्रभाव क्या होता है। कर्म के साथ मात्र उनका कर्मफल ही नहीं होता,
सर्वप्रथम हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ परिणाम होता है। यह हमारे द्वारा किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप होने वाला तात्कालिक कार्य है। जैसे किसी चोर ने किसी व्यक्ति की जेब काट ली और उसकी जेब में रखे रुपए 5,000 निकाल लिए। यहां जेब काटने के परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति को रुपए 5,000 का नुकसान हुआ तथा चोर को 5,000 रुपए मिल गए। किसी व्यक्ति ने दूसरे को धक्का दे दिया और दूसरा व्यक्ति गिर गया और उसे चोट लग गई। यहां धक्का देने रूप कर्म का परिणाम दूसरे को चोट लगना है। वैद्य ने रोगी को औषधि दी और रोगी ठीक हो गया। यहां वैद्य के औषधि देने के परिणाम स्वरूप रोगी का रोग मिट गया। हमने भूख लगने पर भोजन किया और भूख मिट गई। यहां भोजन करने का परिणाम भूख मिटना है। इस प्रकार किसी कर्म से दूसरे का या स्वयं को मिलने वाला तात्कालिक सुख दुख या लाभ हानि आदि कर्म का तात्कालिक परिणाम कहलाता है। कर्म का प्रभाव बहुधा इस परिणाम से बहुत अधिक व्यापक होता है। किए गए कर्म के परिणाम के कारण दूसरे व्यक्तियों पर हुआ अथवा होने वाला असर उस कर्म का प्रभाव कहलाता है। कर्म का प्रभाव काल की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। एक तात्कालिक, दूसरा कुछ काल तक तथा तीसरा लंबे काल तक। और हमारे कर्मों का प्रभाव भी निम्न प्रकार से होता है। पहला, जिसके प्रति कर्म किया जाए। दूसरा, जिसके प्रति कर्म किया गया है उस व्यक्ति के परिवार, मित्र, संबंधियों या शत्रु आदि पर प्रभाव। तीसरा, समाज के दूसरे लोगों पर प्रभाव। और चौथा, एक वर्ग विशेष पर प्रभाव तथा पांचवा, पूरे समाज पर प्रभाव। अब हम ऊपर के पहले उदाहरण को लेते हैं जिसमें चोर ने दूसरे व्यक्ति की जेब काट ली थी तथा उसमें रखे हुए 5,000 रुपए निकाल लिए। अब यदि वह व्यक्ति अमीर था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो चोर के कर्म का प्रभाव मात्र तात्कालिक हुआ और वह भी उसी के प्रति हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि वह अमीर व्यक्ति कंजूस भी हुआ तो उस चोरी का दुख उसे थोड़े दिन भी रह सकता है। अगर वह व्यक्ति सामान्य स्तर का है तथा पैसे किसी आवश्यक कार्य के लिए व्यय होने थे जैसे कि उसकी पत्नी के रोग आदि के उपचार हेतु, तो इस चोरी का प्रभाव कुछ काल तक रहेगा और वह प्रभाव उस व्यक्ति तथा उसके पत्नी पर भी होता है या उससे संबंधित अन्य कुछ व्यक्तियों पर भी होता है जब तक वह फिर से पैसों का प्रबंध नहीं करता तब तक उस पर तथा उसकी पत्नी पर उस चोरी का प्रभाव रहेगा। और यदि वह पैसे का प्रबंध नहीं कर पाता और वह रोग चलता रहता है तो प्रभाव लंबे समय तक तथा उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। और अगर वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था और वह पैसे भी उसे अपनी पत्नी के रोग हेतु व्यय करने थे और रोग भी ऐसा जिसमें मृत्यु का भय रहा हो तो ऐसी अवस्था में चोर के कर्म का प्रभाव बहुत लंबे काल तक रहेगा। और अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो प्रभाव उस पर, उसके परिवार पर तथा उसके संबंधियों पर भी होगा। यह अलग बात है कि प्रभाव का काल सबके लिए अलग अलग होगा। कर्म का प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यह उस व्यक्ति की स्थिति, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी कभी कर्म अनजाने में होता है और उस कर्म का प्रभाव उस व्यक्ति पर जीवन भर रहता है और कर्म करने वाले को इसका ज्ञान भी नहीं होता। उदाहरण के रूप में मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक घटना है। मैं 16 या 17 मार्च 1994 को प्रातःकाल अपने कार्यालय जाने हेतु बस पकड़ने के लिए सड़क पार करने हेतु एक किनारे पर खड़ा मार्ग मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु सड़क पर वाहनों का आवागमन बहुत अधिक था। इतने में एक स्कूटर वाले ने दाईं तरफ से आते हुए मुझे टक्कर मार दी और मैं बाईं ओर गिर गया। मुझे अधिक चोट नहीं लगी थी। उठने पर देखा कि बाजू में थोड़ी सी चोट लगी है। स्कूटर वाले ने माफी मांगी और चला गया। मुझे भी अधिक चोट महसूस नहीं हो रही थी और मैं भी अपने कार्यालय चला गया। शाम तक बाईं तरफ कुल्हे में दर्द होने लगा, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि लगता है अंदर कुल्हे का मांस फट गया है, दवाई ले लें ठीक हो जाएगा। परंतु वह दर्द 1 माह बीतने पर भी ठीक न हुआ। एक्सरे कराने पर किसी भी गंभीर चोट या हड्डी टूटने आदि का संकेत नहीं मिला, परंतु 2-3 माह में धीरे धीरे दर्द इतना अधिक हो गया कि कमर से लेकर पूरे बाएं पांव में दर्द होने लगा तथा चलना फिरना कठिन हो गया और सारा दिन बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता। तब डॉक्टर द्वारा विशेष परीक्षण करने पर पता चला कि उस चोट के कारण स्लिप डिस्क अर्थात रीढ़ की हड्डी अपने स्थल से हिल जाने के कारण यह दर्द है। और इस रोग का इलाज आज 17 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हो पाया है
और आगे भी शीघ्र ठीक होने की संभावना नहीं है। यहां पर उस स्कूटर वाले को पता ही नहीं है कि उसकी टक्कर का प्रभाव बहुत लंबे काल से अगला व्यक्ति भुगत रहा है। संभवतः वह उस टक्कर के बारे में भी कुछ काल बाद भूल गया होगा और ना ही मुझे उस समय किसी गंभीर चोट का अंदेशा था। इस प्रकार हमें बहुत बार पता ही नहीं होता कि हमारे कर्मों का प्रभाव किस पर कितने काल तक हो रहा है। किसी किसी कर्म का प्रभाव समाज में बहुत से लोगों पर होता है। जैसे डाकुओं और लुटेरों के आतंक से कोई पूरा गांव ही भय का जीवन जीता है, या उस क्षेत्र के लोग उसके आतंक से काफी समय तक ग्रस्त रहते हैं। इससे किसी वर्ग विशेष पर प्रभाव नहीं होता, बल्कि समाज में हर प्रकार के लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार किसी किसी कर्म का प्रभाव समाज के एक वर्ग विशेष पर होता है और कहीं कहीं कर्म का प्रभाव पूरे समाज पर होता है। जब धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार प्रसार हो तो ऐसे कर्मों का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर होता है और कभी कभी पूरे मानव समाज पर भी होता है। इस्लाम और ईसाईयत का धर्म के नाम पर संप्रदाय बन जाने से इनका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर न होकर अपितु इन दोनों संप्रदायों ने भूमंडल के एक बहुत विशाल जनसमूह को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान काल में अनाचार, अत्याचार, हिंसा, अविद्या, अज्ञान, कामुकता, राग द्वेष का मार्ग ही जीवन का मार्ग बन गया है। हिंदू समाज के पंडितों द्वारा भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु चलाए गए भिन्न भिन्न संप्रदायों ने भी वेदों के पठन पाठन से विरत लोगों के बहुत बड़े वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। इस सब के प्रभाव से आज स्थिति यह है कि मानव समाज में या तो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को न जानते और न समझते हैं, और ईश्वर के नाम पर व्यक्ति विशेषों अर्थात राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, बुद्ध, महावीर, दुर्गा, काली, संतोषी, हनुमान, नानक, कबीर, वाल्मीकि, ईसा, मोहम्मद आदि की या गुरुओं के रूप में साधारण मानवों की पूजा भक्ति को ही ईश्वर भक्ति माना जा रहा है। अतः ऐसे कर्मों का प्रभाव पूरे मानव समाज पर देखने में आता है। जिस प्रकार हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर होता है, उसी प्रकार दूसरों के कर्मों का प्रभाव भी हम पर होता है, चाहे वे कर्म हमारे प्रति हो या न हो। यह प्रभाव निम्न प्रकार से समझना चाहिए। पहला प्रभाव समाज के कर्मों का हम पर प्रभाव। दूसरा, एक वर्ग विशेष के कर्मों का हम पर प्रभाव। तीसरा, किसी दूसरे मित्र या संबंधी के कर्मों का हम पर प्रभाव। चौथा, किसी अन्य के कर्मों का हम पर प्रभाव। और पांचवा, संस्थागत कर्मों का हम पर प्रभाव। जैसे ये सब हमारे प्रति कर्म करते हैं, इसी प्रकार इनके कर्मों से भी हम लोग प्रभावित होते रहते हैं और यह हम जीवन में अनुभव भी करते हैं। इनके शुभ और अशुभ कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर भिन्न प्रकार से पड़ता है और वह सब हमारे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं होता, बल्कि हम इस समाज में रहते हैं। अतः समाज के अंग होने के कारण ही इनसे दूसरों की कर्म स्वतंत्रता के कारण प्रभावित होकर सुख या दुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले धर्म, अधर्म, काम, क्रोध, अनाचार, चोरी, हिंसा, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है और इसी प्रभाव की व्यापकता के कारण ही हमारे कर्म जटिल और अधिक जटिल होते हैं। इन कर्मों का न्याय परमात्मा की व्यवस्था में कर्म के परिणाम और प्रभाव की व्यापकता और जटिलता के अनुसार ही होता है। अर्थात हमारे जिस अशुभ कर्म का परिणाम जितना अधिक दूसरों के लिए दुखदायी होगा और उसका प्रभाव जितने अधिक लोगों को दुखी करेगा, उसका कर्मफल के रूप में दंड ईश्वर की व्यवस्था में उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार हमारे जिस शुभ कर्म का परिणाम जितना अधिक दूसरों के लिए सुखदायक होगा और उसका प्रभाव जितने अधिक लोगों को सुखी करेगा, उसका कर्मफल के रूप में सुख ईश्वर की व्यवस्था में उतना ही अधिक होगा। छठी बात, सबसे अंत में उस किए हुए कर्म का फल मिलना होता है। यह फल
दो अवस्थाओं में मिलता है, एक मानवीय व्यवस्था और दूसरी ईश्वरीय व्यवस्था। मानवीय व्यवस्था में फल समाज में प्रचलित न्याय व्यवस्था के अनुसार मिलता है। यहां पर शुभ कर्मों का फल लोक में मान सम्मान और धन आदि के रूप में मिलता है तथा अशुभ कर्मों का फल प्रचलित कानून या दंड संहिता के अनुसार अपराध प्रकट होने पर तथा साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। यह दंड कभी तो कर्म से अधिक या फिर कर्म से कम हो सकता है। जैसे चोरी की सजा भारत में 6 माह की कैद के रूप में मिलती है तथा कुछ इस्लामी देशों में हाथ काट देने तक के रूप में भी मिलती है। जो अपराध या अशुभ कर्म प्रकट ही नहीं हो पाते, उनकी सजा का मिलना तो दूर की बात है। मानव समाज में मानसिक अशुभ कर्मों पर तो दंड की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वाणी के कुछ अपराधों के लिए तथा शारीरिक अपराधों के लिए दंड विधान है। मानव समाज में न्याय व्यवस्था धर्म के अनुकूल ही हो ऐसा भी नहीं है। जहां अधर्म भी धर्म के रूप में प्रचलित हो, वहां न्याय व्यवस्था भी पंगु ही होती है। ऐसे समाज में अशुभ कर्मों को भी बढ़ावा मिलता है तथा उसके लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में समाज के लिए विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने वाले भी सम्मानित होते तथा धनादि से पुरस्कृत होते हैं। सिनेमा के माध्यम से समाज में नग्नता, उच्छृंखलता, असभ्यता, काम, हिंसा, अज्ञान आदि को फैलाने के बाद भी कलाकारों, निर्माताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न देशों में फिल्म फेयर अवार्ड्स इसके साक्षी हैं। विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी तथा अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सभी मर्यादाओं को ताक में रखकर अपने शरीर का लोगों के सामने प्रदर्शन कर युवतियां सबसे अधिक सुंदरी चुने जाने पर हर्ष प्रकट करती तथा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जाती हैं। इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं को देखने वाले तथा निर्णायक गण शरीर की चमड़ी की सुंदरता तथा सांसारिक ज्ञान तथा वाक्पटुता को ही तो महत्व देते हैं। चरित्र का कहीं कोई स्थान नहीं है। अष्टावक्र के शब्दों के अनुसार यह तो चमारों का काम है। चमार, जिसे चमड़े के अच्छे या बुरे की पहचान होती है। इस शरीर के अंदर रथी आत्मा की तो किसी को चिंता ही नहीं है। मानव समाज में दंड व्यवस्था के बाद भी ईश्वरीय दंड व्यवस्था का विधान है। मानवीय व्यवस्था में जिन शुभ अशुभ कर्मों का फल पाने से मानव बच जाता है या अपने कर्मों से कम फल पाता है, उन सब का फल ईश्वरीय व्यवस्था में मिलता है। ईश्वरीय व्यवस्था सार्वभौम है तथा सभी जीवों के लिए समान है। चाहे कोई भी जीव मानव जन्म में आकर किसी भी मान्यता को मानता हो, किसी भी मत या संप्रदाय को मानता हो, चाहे ईश्वर को मानता हो या न मानता हो, उसके लिए ईश्वरीय न्याय व्यवस्था समान है और उसी के अनुसार जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसका विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में आगे किया है। अभी तक हमने कर्मों के आरंभ होने से लेकर उसके फल प्राप्ति तक की विभिन्न अवस्थाएं समझी हैं। अब हमें यह समझना है कि व्यक्तियों के कर्मों में कितनी विविधता क्यों है। गीता इसके बारे में कहती है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। गीता 18वां अध्याय 14 से लेकर 15वें श्लोक तक। अर्थात अधिष्ठान यानी स्थानीय परिस्थिति, कर्ता, पृथक पृथक प्रकार के साधन, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा पांचवा देव। मनुष्य शरीर, वाणी तथा मन से न्यायानुकूल अथवा न्याय विरुद्ध जो भी कार्य प्रारंभ करता है, उसके ये 5 कारण होते हैं। यहां कर्मों के 5 कारण कहे हैं। पहला, मानव जिस समाज में रह रहा है वहां की परिस्थितियां, वातावरण तथा लोगों का संग एवं दूसरों के कर्मों का प्रभाव। दूसरा, वह स्वयं कर्ता। तीसरा,
उसके पास उपलब्ध भिन्न भिन्न प्रकार के साधन एवं ज्ञान। चौथा, उसकी अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं। तथा पांचवा, देव। यहां देव का अर्थ कोई बाह्य शक्ति या ईश्वर की इच्छा नहीं है। अगर ऐसा हो तो जीव की कर्म स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। यहां देव का अर्थ है उसके साथ जन्म जन्म के संचित संस्कार जो उसे शुभ अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है और इसीलिए इसे देव के नाम से कहा है। एक शुभ संस्कारों वाला जीवात्मा विपरीत परिस्थितियों में फंसकर विपरीत साधनों के उपलब्ध हो जाने तथा विपरीत चेष्टाओं के बाद भी अशुभ कर्मों को छोड़ने तथा शुभ कर्मों को अपनाने में सफल रह सकता है तथा कोई भी शुभ आलंबन मिलने पर उन सब से अलग होकर शुभ कर्मों को ही करने में सफल हो जाता है। तथा दूसरी ओर एक कुसंस्कारों से ग्रस्त व्यक्ति शुभ स्थान तथा शुभ प्रकार के लोगों के बीच रहकर भी अशुभ कर्मों को करता रहता है, परंतु वर्तमान जन्म के शुभ ज्ञान के आधार पर अपने कुसंस्कारों को दबाया जा सकता है और वर्तमान जीवन में शुभ कर्मों को किया जा सकता है। परिस्थितियां तथा उपलब्ध साधन, शुभ अशुभ संस्कार एवं चेष्टाएं कारण है जो व्यक्ति को शुभ अशुभ कर्मों की ओर अग्रसर करते हैं, परंतु यह बंधन के रूप में नहीं है। जीव चाहे तो शुभ ज्ञान के आधार पर विपरीत परिस्थितियों, विपरीत साधनों, विपरीत चेष्टाओं तथा विपरीत संस्कारों को भी परास्त कर शुभ कर्मों को अपना सकता है। राग और द्वेष भी कर्म में मुख्य प्रेरक हैं। व्यक्ति शुभाशुभ कर्मों में अपने संबंधितों, न्याय रिश्ते वालों तथा मित्रों के प्रति राग तथा प्रतिद्वंदी शत्रुओं के प्रति द्वेष के कारण ही तो प्रवृत्त होता है। अपने संबंधियों के प्रति राग और धन संपत्ति आदि के प्रति राग के कारण अधर्म का आचरण होता है तथा शत्रु के प्रति द्वेष के कारण भी अधर्म का आचरण होता है। समाज में मान सम्मान बनाए रखने हेतु भी शुभ तथा मिश्रित कर्मों का प्रेरक राग ही है। महाराज मनु जी भी अधर्म के आचरण में राग को भी कारण मानते हैं। यथा यथा निषेवन्ते विषयान् विषयात्मकाः तथा तथा कुशलता तेषाम् तेषूपजायते तेभ्यासात् कर्मणाम् तेषाम् पापानामल्पबुद्धयः संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु। मनुस्मृति अध्याय 12 73 एवं 74वां श्लोक। अर्थात विषयी स्वभाव के मनुष्य जैसे जैसे विषयों का सेवन करते जाते हैं वैसे वैसे राग के कारण उन विषयों में उनकी आसक्ति और अधिक अधिक बढ़ती जाती है। फिर वे मंदबुद्धि मनुष्य उन विषयों के कारण पाप कर्मों को बारंबार करते हैं और उसके कारण पुनः पाप कर्मों से प्राप्त होने वाली उन योनियों में अर्थात जिस पाप से जो योनि प्राप्त होती है उसको प्राप्त करके इसी संसार में दुखों को भोगते रहते हैं। अतः विषयों के प्रति इसी राग के कारण मनुष्य पापाचरण में संलग्न रहता है। व्यक्ति समाज में रहता हुआ दो प्रकार के कर्म मुख्य रूपेण करता है। पहला व्यक्तिगत कर्म, दूसरा सामाजिक व्यवहार के कर्म। मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जी ने मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के धर्म बताए हैं। प्रथम है मनुष्य धर्म, दूसरा क्रतु धर्म, तीसरा व्यवहार धर्म। पहले 2 प्रकार के धर्म यानी मनुष्य एवं क्रतु धर्म व्यक्तिगत कर्म के अंतर्गत आते हैं तथा व्यवहार धर्म सामाजिक व्यवहार के कर्म के रूप में जाने जाते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए किए गए कर्म तथा शारीरिक पोषण आदि के लिए किए गए कर्म जिनका संबंध मुख्यतया स्वयं के साथ भी होता है मनुष्य धर्म और क्रतु धर्म के रूप में जाने जाते हैं। समाज में दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए कर्म व्यवहार धर्म के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति न केवल स्वयं अपने आधार से ही कर्म करता रहता है बल्कि दूसरों द्वारा किए गए कर्मों से प्रभावित होकर भी कर्म करता है। अब हमारे कर्म इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि अमुक अमुक ने मेरे साथ
ऐसा ऐसा व्यवहार किया, अतः मैं भी उसके साथ वैसा वैसा व्यवहार करूंगा। इस प्रकार के कर्मों को प्रतिकर्म कह सकते हैं। इन प्रतिकर्मों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रतिकर्म यानी कर्म के बदले किए गए कर्म शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। कर्म कैसा हो यह विचारणीय तथा चिंतनीय है। आर्य समाज के नियम इस संबंध में मार्गदर्शक हैं। पहला नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज का पांचवा नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सातवां नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। और आठवां नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तथा नौवां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और 10वां नियम है सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। उपरोक्त नियमों में व्यक्तिगत कर्मों तथा व्यवहार के कर्मों दोनों का मार्गदर्शन स्पष्ट है। दूसरों से व्यवहार प्रतिकर्म इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अतः हमारा व्यवहार कर्म तथा प्रतिकर्म सत्य के अनुरूप धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य विद्या को बढ़ाने वाला तथा दूसरों की उन्नति में सहायक हो। अगर ऐसा नहीं है तो कर्म पूर्णतया शुभ नहीं रह जाएगा। अगर हमारे कर्म तथा प्रतिकर्म असत्य के अनुरूप धर्म के विपरीत राग द्वेष पूर्वक अविद्या को बढ़ाने वाले और दूसरों के पतन में कारण हो तो कर्म अशुभ ही माना जाएगा। जहां कर्म में दोनों का मिश्रण होगा तो कर्म मिश्रित की श्रेणी में आ जाएगा। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को व्यवहार धर्म में प्रमुखता एवं निष्ठापूर्वक ही करना चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य कर्म अपने अपने चुने हुए वर्ण के कर्तव्य कर्म हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य कर्म। इनके कर्म हम कर्म मीमांसा नामक अध्याय में कह आए हैं। यहां पर व्यक्ति को अपने वर्ण का निर्णय करने के लिए अपने स्वभाव और गुणों को समझना चाहिए और अगर स्वयं समझ न आए तो विद्वानों से पूछकर इस बात का ज्ञान प्राप्त करें तथा अपने स्वभाव अनुकूल कर्मों को करें तथा स्ववर्णोचित गुण कर्म का संपादन करे। जिन जिन स्वाभाविक कर्मों से जिस जिस वर्ण का अधिकार होना चाहिए यह गीता में इस प्रकार से बताया गया है। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। गीता 18वां अध्याय 42 से लेके 44वें श्लोक तक। अर्थात शम यानी इंद्रियों में विकार उत्पन्न न होने देना, दम यानी उत्पन्न हुए विकारों को प्रबल निग्रह यानी शक्ति से दमन करना, तप करना, स्वच्छ रहना, क्षमा करना, सरल व्यवहार करना, सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, फिर उनसे विज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, आस्तिक बुद्धि रखना, ये स्वाभाविक गुण जिनमें देखे जाएं उन्हें ही अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मण कर्म दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन स्वाभाविक गुणों से ही ब्राह्मण कर्म की योग्यता उत्पन्न होती है। शूरता अर्थात निर्भय होकर शत्रुदल में घुस पड़ना, तेज अर्थात दबना नहीं, धृति अर्थात प्रबल दबाव से न घबराकर दृढ़ निश्चय पूर्वक मुकाबला करना, हर काम व्यवस्था से करने की चतुराई, युद्ध में भागना नहीं, दान देना तथा जहां कोई दो झगड़ते हों स्वाभाविक रूप से उनका न्याय करना, यह ईश्वर भाव। इस प्रकार ये स्वाभाविक छात्र कर्म है, इनके बल पर ही क्षत्रियत्व का अधिकार देना। कृषि, गोपालन तथा वाणिज्य ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं,
जिनके आधार इन्हें वैश्यत्व का अधिकार दिया जाता है तथा अपने से श्रेष्ठ गुण वालों से ईर्ष्या न करके गुणग्राहकता के कारण उनकी परिचर्या करना तथा श्रमोपार्जित धन का आदर करना तथा बिना श्रमोपार्जित खाने से घृणा, यह शूद्र के स्वाभाविक कर्म है, जिनके बल पर उसे शूद्रत्व का अधिकार दिया जाता है। वस्तुतः जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य में से कुछ नहीं बन सकता वह शूद्र ही है। यहाँ शूद्र के लिए भी कर्मों एवं स्वभाव का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य अपने अंदर गुणों को पहचान कर अपना वर्ण निर्धारित करे तथा अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ आत्मोन्नति हेतु ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता रहे, यही समाज को सुचारू रूप में चलाने के लिए सहायक है। यही व्यवस्था सामाजिक व्यवहार के लिए आदर्श भी है, अन्यथा मानव समाज पतन के मार्ग पर ही जाएगा। प्रतिकर्म में सबसे महत्वपूर्ण है बदला लेना। अमुक व्यक्ति ने मेरे प्रति या मेरे किसी प्रिय के प्रति यह अन्याय किया, अतः मैं उससे बदला लूंगा, मैं भी उसे बर्बाद करूंगा, मैं भी उसकी इस प्रकार से हानि करूंगा ताकि उसे भी पता चले कि मैं उससे कम नहीं हूं। उसने क्या सोचकर मेरे प्रति अमुक कार्य किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, परंतु उसे बर्बाद और तबाह करके रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। यह सोच लगभग हर उस व्यक्ति के मन में आती है जिसके प्रति दूसरों के द्वारा अन्याय बिना किसी कारण के किया जाता है। कभी कभी यह विष किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर समाज में स्थापित व्यवस्था के प्रति भी हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति पूरे समाज का या समाज के एक वर्ग विशेष का द्रोही बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे, कैसे कर्म करे ताकि इस जीवन के साथ साथ परलोक की हानि भी न हो। यदि परलोक को न भी माने तो भी यह जीवन तो सुचारू रूप से चले तथा समाज में न्याय, व्यवस्था और मर्यादाएं भी बनी रहें। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पहले सत्य को समझे, फिर अपने कर्तव्य कर्मों को समझे तथा अपने अधिकार क्षेत्र को जानकर कर्म करे। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दूसरों के द्वारा अन्याय हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह भी उस अन्याय करने वाले व्यक्ति को या अन्यों को भी स्वयं ही दुख देना प्रारंभ कर दे। इस अन्याय के कारण ही तो समाज में दंड व्यवस्था का विधान है तथा ईश्वर द्वारा भी अपराधी जीव को उसके कर्मानुसार दंड मिलता है। अगर वह व्यक्ति भी अन्याय के प्रतिकर्म में दूसरों के प्रति अन्याय करना शुरू कर दे तो वह भी अपराधी ही होगा तथा समाज और ईश्वर की व्यवस्था में दंड का पात्र होगा। बदला लेना प्रतिकर्म के रूप में शुभ कर्म नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दूसरा अन्याय या अपराध करता है तो उस व्यक्ति के पास निम्न विकल्प उपलब्ध रहते हैं। पहला, स्वयं उस अपराध का दंड देना। दूसरा, समाज में स्थापित न्याय व्यवस्था द्वारा उस अपराधी को दंड दिलाना। तीसरा, स्वयं के प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देना तथा चौथा, बदला लेना। प्रथम स्थिति में व्यक्ति स्वयं ही उस अपराध या अन्याय के लिए उसके जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित करना चाहता है। यहां पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, दूसरों द्वारा किए गए दोष अथवा अपराध का स्तर क्या है? क्या दोष सामान्य है या विशिष्ट है? क्या अपराध का स्तर व्यक्ति को सामाजिक न्याय व्यवस्था का दोषी तो नहीं बनाता? क्या उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था में दंड का उचित प्रावधान है? और क्या उसका दंड मात्र व्यक्तिगत स्तर पर दिया जा सकता है? दूसरी बात, क्या उस दोषी व्यक्ति को स्वयं दंड देने का अधिकार व्यक्ति के पास है? क्या दूसरों के सभी अपराधों तथा दोषों के लिए हम दंड दे सकते हैं? यदि हमें ऐसा अधिकार नहीं है तो यह कर्म अनुचित होगा। समाज में सभी को अपने प्रति किए गए अपराधों या अन्यायों का निर्णय स्वयं कर दूसरों को दंडित करने का अधिकार नहीं होता। शास्त्रों में माता, पिता और आचार्य को, पुत्र और शिष्य आदि को सामान्य दोषों के लिए दंड देने का अधिकार है, वह भी संतान और शिष्य की भलाई को लक्ष्य में रखकर, न कि द्वेष पूर्वक। इसी प्रकार अन्य संबंधों में भी एक सीमा तक व्यक्तिगत स्तर पर दंड दिया जा सकता है। ऐसे दोषों के लिए हमें दंड देने तथा अपराध अथवा अन्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं हो सकता। जिन अपराधों या दोषों के लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था में दंड का प्रावधान है तथा उस दंड को कार्यान्वित करने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, जैसे जेल आदि। अगली बात आती है, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों के लिए तो अपराध निर्णय तथा दंड निर्धारण का कार्य ही शास्त्रानुसार नहीं है। वेद तथा मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यह अधिकार राजा का तथा न्याय व्यवस्था का है। इसके लिए क्षत्रियों का ही कर्तव्य है कि वे समाज में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं।
अगली बात आती है व्यक्तिगत दंड देने में जहां कहीं भी और जिसको भी अधिकार है वहां अपराधी या अन्यायी या दोषी को कोई भी हिंसा, कोई भी दंड हिंसा या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो दंड रूपी कर्म शास्त्र सम्मत होता हुआ भी अशुभ या मिश्रित कर्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए मोहन ने सोहन के भाई रमेश की हत्या कर दी तो सोहन के पास मोहन को दंडित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। और तो और क्षत्रियों को भी अपने प्रति या अपने संबंधियों के प्रति किए गए अपराधों या अन्यायों का मनमाना निर्णय कर अपराधी या दोषी को दंडित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अपराधों का निर्णय तो राजा या न्यायाधीश के अधिकार में आता है। शेष द्वारा की गई चेष्टाएं अनधिकार पूर्वक होती हैं तथा समाज में अव्यवस्था को फैला देती हैं। ऐसी अवस्था में समाज में जंगल का कानून होगा। जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा वही अपनी मनमर्जी करेगा, शेष को तो उसके आगे झुकने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहेगा। स्वयं निर्णय करने में एक और भी अव्यवस्था रहती है जिससे स्वयं निर्णय करने वाले अपने आप को हर स्थिति में सही नहीं मानेगा और दूसरे को हर स्थिति में दोषी या अपराधी। इस प्रकार तो न्याय हो ही नहीं सकता। अतः यह पहला विकल्प उन अवस्थाओं में उचित नहीं है जिन अपराधों के लिए समाज में प्रचलित दंड विधान के प्रावधान उपस्थित हैं। दूसरी बात, दूसरे विकल्प में व्यक्ति अपने प्रति हुए अपराध या अन्याय के लिए समाज में स्थापित न्याय व्यवस्था द्वारा दोषी को दंड दिलाता है। यहां उपरोक्त उदाहरण में सोहन अपने भाई की हत्या के लिए मोहन को न्याय व्यवस्था के सुपुर्द करता है तथा न्याय व्यवस्था के अनुसार मोहन को रमेश की हत्या का दंड मिलता है। यह व्यवस्था ठीक है क्योंकि इसमें सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का आदर्श निहित है। सामाजिक न्याय व्यवस्था में राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति के प्रति कोई दूसरा व्यक्ति अपराध या अन्याय करता है तो राज्य द्वारा उस अपराधी को दंड दिया जाए। यदि राज्य द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है तो भी समाज में अव्यवस्था फैलेगी और यदि राज्य व्यवस्था में भी न्याय नहीं हो पाता तो इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं निर्णय करने के विकल्प की ओर झुकता है और कई स्थितियों में वह पूरे समाज के प्रति विषवमन करता और समाज का ही द्रोही बन जाता है। अतः राज्य व्यवस्था में उचित अपराधों और अन्यायों के लिए दंड विधान का होना तथा उनका निष्पक्ष लागू होना भी परम आवश्यक है। तीसरी बात, स्वयं के प्रति किए हुए अपराधों को क्षमा कर देना, यह तीसरा विकल्प है। महाराज मनु जी भी स्वयं दुखी होकर भी दूसरों को दुखी न करने का आदर्श रखते हैं, मनुस्मृति 2:15। इसी प्रकार गीता में भी युक्त पुरुष के लिए क्षमा करने का निर्देश अध्याय 12 श्लोक 13 में दिया गया है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने अपने प्रति हुए सभी अपराधों के लिए दूसरों को क्षमा कर दिया था और अंत में विष देने वाले अपने रसोइये को भी धन देकर नेपाल की ओर भगा दिया। परंतु यह अधिकार स्वयं के प्रति हुए अपराधों के लिए है, समाज के प्रति किए अपराधों के प्रति नहीं है। यहां पर आर्य समाज का 10वां नियम महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। स्वामी जी ने जहां अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा किया वहीं समाज में अधर्म, अज्ञान और अव्यवस्था फैलाने वाले या समाज के प्रति किए गए अपराधों के लिए किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। वहां हर गलत बात, हर गलत सिद्धांत को अमान्य कर दिया और सही बातों के प्रचार और प्रसार में अपना जीवन लगा दिया। जोधपुर के राजा को वेश्या के प्रति उनके मोह के कारण फटकारा और वेश्या को कुतिया बताया। यह उनकी सामाजिक अपराधों को क्षमा न करने की अवधारणा ही थी जिसे उन्होंने जीवन भर पालन किया। समाज में अज्ञान और अविद्या को फैलाने वाले किसी भी मतावलंबी या ब्राह्मण को तर्क शक्ति से गलत सिद्ध कर ईश्वरीय ज्ञान वेद को आगे बढ़ाने में आजीवन लगे रहे। अतः हर व्यक्ति के पास केवल अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करने का अधिकार है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उस अपराधी को ईश्वर की व्यवस्था में दंड नहीं मिलेगा। उसकी व्यवस्था तो सार्वभौम है और उसमें किसी भी जीव के लिए क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है। उस व्यवस्था में सभी जीवों को अपने कर्मों का यथायोग्य फल तो मिलता ही है।
चौथी बात, इस विकल्प में व्यक्ति अपने प्रति या अपने संबंधियों के प्रति किए गए गलत अपराधों या अन्यायों का बदला या तो स्वयं लेता है या फिर दूसरों की सहायता से लेता है। बदला लेना हिंसा और द्वेष के प्रभाव से होता है। उपरोक्त उदाहरण में यदि सोहन मोहन की या मोहन के किसी संबंधी की हत्या कर देता है या करवा देता है तो सोहन ने मोहन से बदला ले लिया। इस अवस्था में जिस प्रकार मोहन रमेश की हत्या का दोषी है, उसी प्रकार सोहन भी हत्या का दोषी है, चाहे उसने अपने भाई रमेश की हत्या से प्रभावित होकर यह कर्म किया है। हिंसा, राग, द्वेष आदि के प्रभाव में किया गया कोई भी कर्म किसी भी प्रकार से शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब अविद्या रूपी माता की संतानें हैं। अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति सत्य से दूर ही रहता है। बदला लेने वाला व्यक्ति भी अपने किए गए अशुभ कर्मों का पूर्ण रूपेण दोषी होता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था में भी वह अपने बचाव के लिए यह तर्क नहीं रख सकता कि अमुक अमुक व्यक्ति ने भी पहले मेरे प्रति अपराध किया था, तभी मैंने भी उसका बदला लेने के लिए ऐसा किया है। ऐसा कोई भी तर्क मान लेने पर समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, केवल मात्र जंगल का कानून होगा। बदला लेने की प्रक्रिया हिंसा और द्वेष से आरंभ होती है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हिंसा और द्वेष का आश्रय लेकर अपने कर्मों को बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु भक्त परमात्मा के प्रति विश्वास, प्रेम तथा आस्था रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में कहा गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। गीता 12:13। अर्थात जो प्राणी मात्र का अद्वेष्टा है, अर्थात प्राणी मात्र से द्वेष नहीं करता, न केवल अद्वेष्टा है किंतु उनका मित्र भी है, अर्थात उनसे स्नेह करता है, किसी वस्तु में ममता नहीं रखता, क्योंकि प्रभु भक्ति प्रभु प्रेम में उसका अहंकार डूब जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सुख पाकर मदोन्मत्त नहीं होता और दुख पाकर त्रस्त नहीं होता। दोनों स्थितियों में समभाव रहता है। इसलिए वह प्रभु की प्रजा द्वारा किए गए बड़े से बड़े तिरस्कारों और अपराधों को भी क्षमा करना जानता है। दूसरी ओर गीता के श्लोक 18 अध्याय 27वां श्लोक में बदला लेने वाले को तामसिक वृत्ति वाला बताया गया है। अथवा परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाला वास्तव में बदले की कार्यवाही कर ही नहीं सकता, या तो वह क्षमा करेगा, अन्यथा सामाजिक न्याय व्यवस्था में ही दोषी को दंड दिलाने का प्रयास करेगा। वहां भी द्वेष की भावना नहीं, वरन उसकी हित कामना ही उद्देश्य रहेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसाधारण के लिए दूसरा विकल्प ही न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु उपयुक्त है। वेद में भी राजा को दंड देने का अधिकार है। अतः पहले विकल्प में यदि स्वयं द्वारा दिया गया दंड अनधिकार चेष्टा है, या जहां अधिकार है वहां भी अगर दंड अपराध से अधिक है या अनुचित है, तो दंड देने वाला अपने अनुचित कर्म के लिए दोषी होगा तथा ईश्वरीय एवं ईश्वरीय व्यवस्थाओं में दंडित होगा। चौथे विकल्प में तो व्यक्ति का कर्म सर्वथा अनुचित होने से अपराध ही है तथा मानवीय एवं ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में बदला लेने वाला भी अपराध करने वाले की तरह दंड का भागी होगा। तीसरे प्रकार का विकल्प योग मार्ग के पथिक ही अपनाते हैं, जो अपनी वृत्तियों और संस्कारों को क्लिष्ट नहीं करना चाहते, और ऐसे व्यक्तियों की ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था और भक्ति बहुत अधिक होती है। प्रश्न: उपरोक्त विकल्प उन कर्मों के लिए तो ठीक है जहां कर्म हो चुका है, परंतु जहां अपराध या अन्याय अभी हो रहा है या एक स्तर पर हो चुका है तथा दूसरे स्तर पर भी अभी होना है, तो क्या वहां व्यक्ति दूसरों के द्वारा होने वाले अन्याय रूपी कर्म के पूरा होने का इंतजार करे और बाद में न्याय व्यवस्था का सहारा ले? उत्तर: ऐसी अवस्था में हर व्यक्ति को अपने प्रति हो रहे अपराधों से अपनी तथा अपने संबंधियों तथा धन संपत्तियों तथा दूसरे की भी रक्षा करने का तथा उस अन्याय को यथोचित रोकने के लिए हर प्रकार से न्यायोचित कर्म करने का अधिकार है, परंतु अपराध या अन्याय को रोकने के लिए भी हिंसा या द्वेष की भावना या प्रभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई चोर घर में चोरी करने आता है तो मुझे पूरा अधिकार है कि उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दूं। यदि वह चोर मुझ पर जानलेवा हमला करता है तो मुझे पूरा अधिकार है कि न केवल उस हमले से अपनी तथा अन्यों की भी रक्षा की जाए, बल्कि उस चोर पर आक्रमण कर इस योग्य न छोड़ा जाए कि वह और आक्रमण कर मुझे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो सके। परंतु अपने वश में हो जाने के बाद भी उस पर हिंसा करना या यातना देना अनुचित होगा, अपराध होगा।
अपने वश में हो जाने के बाद उसे पुलिस या न्याय व्यवस्था के सुपुर्द करना उचित होगा ताकि वह अपने कर्मों का दंड पा सके। इस प्रकार के कर्म में मूल सिद्धांत यह है कि हमारे प्रतिकर्म पर हिंसा, राग, द्वेष आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारा प्रतिकर्म हिंसा, राग, द्वेष से प्रभावित होगा तो हम भी दूसरों के समान अपराधी तथा दोषी होंगे और दंड के भागी होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रतिकर्म जब जब अविद्या, हिंसा, राग, द्वेष आदि से प्रभावित होंगे तो अनुचित एवं अनधिकार कर्मों की श्रेणी में होकर अपराध और दोष होंगे तथा उनका फल भोगने के लिए हम किसी भी अन्य अपराधी की तरह बाधित होंगे। अतः हमारे प्रतिकर्म किसी भी प्रकार से हिंसा, राग, द्वेष आदि से प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार शुभ कर्मों को करते हुए हम मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकते हैं।